हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली अगर हमें कॉलेज स्टूडेंट है और हमारे इंटरव्यूज नजदीक आ रहे हैं। तो अब आज जितनी भी चीजें हम सीख रहे होंगे ये सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं है, ये इन जनरल सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, हम सब ने किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश के अंदर बात करते हुए सुना होगा और जनरली वो जो बोलते हैं हमें समझ में आ जाता है। अगर हमें कोई बोलता है कि इंग्लिश के अंदर कुछ रीड करो या कुछ लिख कर दिखाओ, वो भी हम कर पाते हैं। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इंग्लिश के अंदर खुद बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई बोलता है इंग्लिश के अंदर बात करो, हमें पता होता है हमारी प्रैक्टिस उतनी तो है नहीं। हम जनरली अपनी मदर टंग के अंदर बात करते हैं, वो हिंदी भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है। तो इंग्लिश के अंदर बात करने से पहले हमें पहले घबराहट फील हो जाती है, हमें पहले ही डर लगना शुरू हो जाता है। हमें डर लगता है कि हम कुछ गलत ना प्रोनाउंस कर दें, हम ग्रामर ना गलत कर दें, या हमारे दिमाग में कई बार होता है कि बोलना क्या है पर उससे रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड ही नहीं आते दिमाग के अंदर। और ऐसे में हमें लगता है दूसरा व्यक्ति हमें जज ना कर दे, हमारा मजाक ना उड़ा दे। अब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप अकेले नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स को ये जो फीलिंग है इंग्लिश बोलने से पहले ये आती है। इनफैक्ट मुझे भी आती थी। अब आई कम फ्रॉम अ विलेज इन हरियाणा, वहाँ पे गांव के जब घर में होते हैं, फैमिली में होते हैं, तो कोई इंग्लिश के अंदर तो बात करता नहीं है। तो जब स्कूल के अंदर जाते थे, टीचर बोलती थी इंग्लिश में बात करो, प्रैक्टिस तो होती नहीं थी, तो उस टाइम पे बहुत डर लगता था, बहुत घबराहट होती थी। पर आज जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के बाद अब मैं सोचती हूँ उस फेस के बारे में, तो मुझे फील होता है कि 100% हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्पेशली इंग्लिश के अंदर इंप्रूव कर पाना। अब हम सबको पता है कि इंग्लिश करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेक जॉब्स का भी एग्जांपल लें तो जनरली जब हम इंटरव्यू देते हैं एमएनसीज के लिए, वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। गूगल जैसी कंपनी के अंदर अगर हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हो सकता है हमारे इंटरव्यूअर यूएस या यूके के अंदर बैठे हो, तो वो हमसे सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही बात कर पाएंगे। या ऐसे में अगर इंडिया के अंदर भी कंपनी है तो जनरली हर स्टेट से लोग आ रहे होते हैं, तो उनका कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश हो जाता है, तो हमें उसके अंदर बात करना जरूरी हो जाता है। या सेल्स के जो जॉब होते हैं उनके अंदर इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर हमारे क्लाइंट्स फॉरेन क्लाइंट्स है तो। अब ऐसे में इंग्लिश को इम्प्रूव करने से पहले हम काफ़ी स्टेप्स ले सकते हैं, पर उन स्टेप्स को लेने से पहले हमें 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहला, इंग्लिश कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। किसी की इंग्लिश को जज करके हम बिल्कुल नहीं पता कर सकते कितना लॉजिकली स्ट्रांग है, कितना उस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस का फैक्टर है, कितना उनका आईक्यू बढ़िया है। कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इंटेलिजेंट ज्यादा है हमसे। तो जब भी हम इंग्लिश में बात करने के बारे में सोचे, हमेशा उसको एज अ स्किल की तरह देखना है, एक ऐसी स्किल जो टाइम के साथ इंप्रूव हो सकती है और उसे कोई भी सीख सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि हम कम स्मार्ट है इसीलिए शायद हमें टाइम लग रहा है, वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम इंप्रूव होंगे। सेकेंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा शुरुआत में जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं हम हमेशा गलतियां करेंगे। जैसे मान लो किसी को अगर ड्राइविंग नई सीखनी है, अब ड्राइविंग के बारे में चाहे कितने भी हम ड्राइविंग के रूल्स पढ़ लें, कितने भी वीडियोस देख लें, दूसरे लोगों को देख लें ड्राइव करते हुए, पर एक्चुअल ड्राइविंग तो हम तभी सीख पाएंगे ना जब हम खुद गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जब हम खुद ड्राइव करके देखेंगे। और शुरुआत में जब हम ड्राइविंग करेंगे तो हमेशा हमसे मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, तभी तो हम एक्चुअली सीख रहे होंगे। तो इसीलिए मिस्टेक से घबराना नहीं है। शुरू में जब हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस टाइम पर हमसे भी मिस्टेक्स होंगी, तो उन मिस्टेक्स से डर कर उस चीज को छोड़ नहीं देना कि 1-2 बार हमने ट्राई किया, हमसे मिस्टेक्स हो गई तो फिर हमने छोड़ ही दिया, हम डीमोटिवेट हो गए। उस तरीके से हमें नहीं चलना, हमें उस चीज पर डटे रहना है जब तक वो चीज हमसे इंप्रूव नहीं हो जाती। और तीसरी चीज ये याद रखनी है कि इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करना कोई सालों का प्रोसेस नहीं है। हम जनरली 30 दिन के स्पैन में एक अच्छे खासे लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट को लेकर आ सकते हैं। अब जैसे कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज एग्जाम्स में अगर हमें 60-70% लाना है तो एग्जाम से 3-4 दिन पहले भी पढ़ के जाएंगे ना तो भी काम चल जाएगा, तो भी उतना स्कोर कर लेंगे। पर हाँ, वो बात अलग है, अगर हमें 90% 95% लेकर आना है तो हमें काफी पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, 10-15 दिन भी सीख कर हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस आराम से ले सकते हैं। अब हाँ, ड्राइविंग को और अच्छे से करने के लिए और अच्छी इंप्रूवमेंट लाने के लिए हमें टाइम लगाना पड़ेगा। वैसा ही कुछ इंग्लिश के साथ है। अगर हमारे इंटरव्यूज 1 महीने बाद या उसी रिलेटिव टाइम स्पैन के अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है अपने इंग्लिश के लेवल को, इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल को एक अच्छे खासे लेवल पर लेकर आना, ताकि हम अपने इंटरव्यूज के अंदर और बेटर परफॉर्म कर सके। तो अपने इंप्रूवमेंट की शुरुआत हम कर सकते हैं एक 30 डे चैलेंज के साथ, जिसके अंदर हम हर दिन बैठकर डेडिकेटेडली 20 से 25 मिनट इंग्लिश के अंदर किसी भी टॉपिक पर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें पता है इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए उतने ज्यादा अच्छे नहीं है हमारे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस के अंदर कमी है। हम हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर, मराठी के अंदर तो बचपन से बोलते आ रहे थे, इंग्लिश के अंदर बात नहीं करी, इसीलिए वो स्किल अभी कमजोर है। तो उस चीज को बात करके ही हम इंप्रूव कर पाएंगे। अब बात करने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है,
शुरुआत किसके साथ करनी है? शुरुआत सिर्फ अपने साथ करनी है कि खुद से किसी भी टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम टेक एंथुजियास्ट हैं, आज हमने सर्च किया कि डेटा साइंस क्या होता है, हमने अपना कॉलेज की वीडियो देखी और उस वीडियो से हमने जो भी सीखा उसको बस 20 से 25 मिनट अब हम इंग्लिश के अंदर रिपीट करेंगे। या फिर मान लो अगर आप टेक स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी दूसरी फील्ड से आते हो और आपने आज किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में सीखा, जैसे इंडिया होना चाहिए नाम देश का या भारत होना चाहिए, अब उससे रिलेटेड आपने जो भी सीखा है, आपके जो भी थॉट्स हैं उनके बारे में आपको इंग्लिश के अंदर बात करनी है 20 से 25 मिनट। अब ये बात कैसे करनी है? अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर खोल के बैठना है और उसके अंदर 20 से 25 मिनट जैसे हम बोल पा रहे हैं वैसे हमें बोल के देखना है। और एक बार वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसको सुनना भी है। सुनकर हमें खुद के लिए एनालाइज करना है कि हमारी क्या चीजें वीक आ रही है, क्या हमारा प्रोनाउंसिएशन में कमजोरी आ रही है, क्या हमारी वर्ड फॉर्मेशन में कमजोरी आ रही है, क्या हमारा ग्रामर कमजोर है, और फिर उन चीजों के ऊपर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पर इंप्रूवमेंट करने से पहले वो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आज अगर हमारा डे 1 है अपने चैलेंज का, तो यहां से आज हम जितनी भी चीजें सीख कर जा रहे हैं उनको अपने वॉइस ऐप के अंदर रिकॉर्ड करना है और फिर उनको जाकर सुनना है। और ये चीजें मेरी तरह हिंदी में नहीं बोलनी, इन चीजों को स्पेसिफिकली आपको इंग्लिश के अंदर जाके रिकॉर्ड करना है। तो अभी अपनी एक शीट ऑफ पेपर निकाल लेनी है जिसपे 1 से लेके 30 तक हम नंबर लिख रहे होंगे और उसमें टिक 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 करते जाना है जिस दिन हम अपने चैलेंज को फॉलो कर रहे होंगे। एंड आई गारंटी यू कि 30 डेज के बाद हम डेफिनेटली एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। इसके साथ में जब हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करने की, तो उसमें हमें फैंसी वर्ड्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। जितने सिंपल, जितने ईजी वर्ड्स हमें ऑलरेडी आते हैं, हमें उन्हीं वर्ड्स के साथ शुरुआत करनी है, उन्हीं वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ में अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मान लो कॉलेज फ्रेशर है, जो नए नए अभी कॉलेज के अंदर गए हैं या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, वो कोशिश करो कि आपके कॉलेज के अंदर अगर डासा के स्टूडेंट्स आते हैं, डासा यानी स्पेसिफिकली एनआरआई स्टूडेंट्स अगर आते हैं, तो उनके साथ आप कम्युनिकेट करना और ज्यादा स्टार्ट करो। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूं तो मेरे कॉलेज के अंदर एक कुछ स्टूडेंट्स आते थे जो दूसरी कंट्री से आ रहे होते थे, जैसे कोई नेपाल से आ रहा है, कोई नाइजीरिया से आ रहा है। तो जनरली ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, तो इन लोगों से आप बात करोगे ना, वो हिंदी पे शिफ्ट नहीं होंगे आसानी से, तो आपको ही इंग्लिश पे शिफ्ट होना पड़ेगा और इस बहाने से आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो आपके भी कॉलेज में है तो आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बात करो, इनके साथ इंटरैक्ट करो, दोस्ती कर लो एंड उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश को बोलने की। साथ के साथ अगर मान लो हमारे हॉस्टल रूम में हमें थोड़ी प्रिवेसी मिलती है या घर पे थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो शीशे के सामने जाकर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर हमें टाइम मिलता है तो वॉइस रिकॉर्डर के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर भी बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हम देख पाएं कि इंग्लिश बोलते हुए हम दिखते कैसे हैं, किस किस तरीके के क्यूज हैं जो हम देते हैं, तो उससे भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से मान लो आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको पूरे दिन ज्यादा टाइम नहीं मिलता या जो ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट कंज्यूम ही नहीं कर पाता, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने दिन के लास्ट के 10 मिनट निकालो और उसके अंदर खुद से ही बात करनी है 10 मिनट कि मैंने आज अपने दिन के अंदर क्या क्या चीजें की। तो इन जनरल टॉपिक के बारे में मान लो हमें पता ना पता हो, पर अपना दिन हमारा कैसे गया वो तो हम सबको ही पता होता है, तो वो चीज हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही हमारी आदत बनती है इंग्लिश के अंदर बात करने की, हम इंग्लिश के अंदर न्यूज देख सकते हैं या इंग्लिश के हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे हमारी वोकैबुलरी साथ के साथ इंप्रूव होगी। तो हमें अलग से कोई रोज डिक्शनरी लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि हम नए नए वर्ड सीखें। हम इन जनरल दूसरे लोगों को बात करते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी नए वर्ड्स को सीख सकते हैं। तो इस तरीके की जब हम छोटी छोटी एक्टिविटीज को इनकलकेट करेंगे तो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होकर आ रहे होंगे। तो आज ही खुद से प्रॉमिस करना है कि अगर हमें किसी स्किल को इंप्रूव करना है तो उसके ऊपर हम काम जरूर कर रहे होंगे और आज ही इसी 30 डे चैलेंज के साथ स्टार्ट करना है, बिकॉज टुडे इज डे 1। तो आई होप कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिला होगा जिसे हम इंप्लीमेंट करेंगे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।